हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं समानांतर श्रेणी में ही एक छोटा सा टॉपिक अर्थमेटिक मीन समानांतर माध्य लेकर आए हैं। क्लियर? हम पहले समझेंगे कि समानांतर माध्य क्या है, अर्थात अर्थमेटिक मीन क्या है, इसका क्या फॉर्मूला होता है और ये कैसे ज्ञात किया जाता है। तो समानांतर माध्य पहले समझेंगे, क्योंकि हम समानांतर माध्य का ही टॉपिक आज लेकर आए हैं, अर्थात अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है माध्य, एवरेज, औसत। पढ़े हम लोग क्या चीज? औसत। समानांतर माध्य। तो ये क्या है? तो देखिए, हम लोग पढ़े हैं औसत। क्या पढ़े हैं? औसत। माध्य का मतलब क्या? औसत। अर्थात कोई संख्या दिया हुआ रहता है, जैसे इसी एग्जांपल लेते हैं, कोई 2-3 संख्या दिया है, 2, 3, 4 ऐसे संख्या है, बोला जाता है कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए और एवरेज ज्ञात कीजिए, औसत। तो हम क्या करते हैं कि औसत निकालने के लिए क्या करते हैं कि दी हुई संख्या को जोड़ देते हैं। क्लियर? अब बटा भागा दे देते हैं संख्या, कितने संख्या आता है, 1, 2, 3, भागा दे देते हैं 3 से, अर्थात 4, 3, 7, 2, 9, 9/3, 3 3 9, इसका औसत कितना निकल गया? 3। यही होता है औसत, एवरेज, माध्य। तो ये सब हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स में, लेकिन हमें अभी समानांतर माध्य पढ़ना है, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समानांतर माध्य क्या होता है, इसके बारे में हम पहले समझाते हैं। ठीक? माध्य आप लोग समझ गए होंगे कि किसी चीज का औसत, जितना दिया है उसका औसत निकालना। तो समानांतर के मतलब भी आप जान ही गए होंगे कि समानांतर हमें समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही पढ़ना है। तो समानांतर रहेगा, उसमें क्या रहेगा? माध्य रहेगा। तो देखिए, समानांतर माध्य क्या होता है? तो जैसे बोलते हैं क्या चीज? समानांतर माध्य, जिसे अर्थमेटिक मीन एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम। इसका फॉर्मूला होता है a + b/2। बस समझना। तो ये है क्या, ये पहले समझना। तो ये कुछ नहीं है, दो समानांतर श्रेणी के पद, कितने? 2 पद, यानी लगातार 2 पद अगर रहे तो दोनों पद के बीच वाले पद को ज्ञात करने की प्रक्रिया ही समानांतर माध्य कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल अभी छोटा सा देते हैं, समझिएगा। जैसे 2 है, एक कॉमा है, खाली स्थान है, और यहाँ पे हमारा 6 है। कितना है? 6। तो ये बीच में कौन सा टर्म होगा, कितना पद होगा, ये जब फाइंड आउट करते हैं ना, तो ये समानांतर माध्य के फॉर्मूला से ही फाइंड आउट करते हैं। तो यही फाइंड आउट करने की प्रक्रिया, यही इसी पद को समानांतर माध्य कहते हैं। अर्थात 2 पद के बीच वाले पद को ज्ञात करना समानांतर माध्य कहलाता है। तो हम इसे 2-3 तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। पहला कि ये हमारा टी, इसको T1 मान लेंगे और इसको T2, तो ये T3। तो T2 निकालने के लिए हम बताए हैं कि क्या करते थे कि पहले T3 से D का मान निकाल लेते थे। A का मान तो दिया हुआ है, तो T2 निकल जाता था। लेकिन जब हमें समानांतर माध्य पता होगी तो ये T2 निकालने के लिए D की मान की आवश्यकता नहीं होगी। तो समानांतर माध्य यही बोल रहे हैं, समानांतर माध्य क्या है जो बोल रहे हैं कि 2 पदों के बीच वाले पद समानांतर माध्य कहलाते हैं। क्लियर? तो इसे फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है a + b/2। अर्थात अगर इसे डायरेक्ट समानांतर माध्य से फाइंड आउट करेंगे तो a कितना? 2 + b कितना? 6 और बाई कितना? 2। 6 और 2 8, तो 8/2 बराबर 4। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो गया। कैसे? समानांतर माध्य से। और ऐसे भी बोले हैं कि औसत के मतलब यही होता है कि जितना संख्या देले है उसको जोड़ बटा संख्या। तो 2 संख्या, 2 अंक है, देखिए 2 और 6 दोनों के जोड़ दिए, अंक 2 से भागा, यही हो गया क्या? माध्य। तो इस समानांतर श्रेणी में सिर्फ 2 ही संख्या के बीच वाले संख्या निकालेंगे, पद निकालेंगे, तो ये हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, समानांतर माध्य। तो देखिए ये फॉर्मूला a + b/2 कैसे आता है, ये हम बताते हैं। क्लियर? कि समानांतर माध्य बराबर a + b/2 ही क्यों होता है। तो देखिए
कैसे होता है ये बताते हैं। यदि देखिए, यदि समझना है कि यदि तीन, कितना जी, यदि तीन संख्याएं x y z, तो x y z नहीं लेते हैं, a b c ले लेते हैं। देखिए a कॉमा, ये कैपिटल है और ये b, तीन संख्या हमारे पास है, a कॉमा कैपिटल है कॉमा b। ये एक समानांतर श्रेणी में है, AP में है। क्या चीज में है? AP में हो तो, AP में हो तो यहां A, जो A और B हो तो A और B का समानांतर माध्य अर्थात समानांतर माध्य को AM बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन हमारा A होगा। क्या होगा? A होगा। अभी बताएं कैसे होगा, A बताते हैं। तो देखिए A निकालने के लिए A कैसे होगा, अर्थमेटिक मीन A हम बताते हैं। तो देखिए A जब फाइंड आउट करने के लिए अगर हम सॉल्यूशन में चलें, क्या चीज़ में चलें? सॉल्यूशन में, तो हम जानते हैं, पहले हम आराम से समझते हैं कि ये AP में है, कोची में है? AP में। तो हो जाएगा क्या? A B, अर्थात A कॉमा B। तो देखिए हम इसको T1 मान सकते हैं या AP में ही पढ़ें, और इसको मानेंगे T2 और इसको मानेंगे T3। हम बता रहे हैं कि AM बराबर A प्लस B बाई 2 क्यों होता है, कैसे होता है। तो देखिए अगर हमें A निकालना हो, क्योंकि हम इसी को बोले हैं अर्थमेटिक मीन, क्लियर, समानांतर माध्य, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम बताए थे कि जब AP में है तो इसका D आपस में बराबर, अर्थात हम यदि एगो D निकाल दें T2 माइनस T1, वो दूसरा D अगर निकाल दें D1, ये D निकाल देते हैं T3 माइनस T2, तो ये दोनों D का मान आपस में बराबर होगी, क्योंकि क्या चीज़ में है? AP में है। तो AP का कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर दोनों के बराबर करें तो T2 माइनस T1 का मान बराबर हो जाएगा T3 माइनस T2 के मान के। क्लियर? अब देखिएगा T2 का मान हमें कितना? A है। क्या है? A है। क्लियर? ई कॉमा है, माइनस T1 के मान कितना है? स्मॉल है। क्लियर? अब देखिए इक्वल टू T3 के मान B है, स्मॉल B, माइनस T2 के मान क्या है? A है। चलिए इतना तक तो आप जानते हैं क्या चीज़ से, कि AP रहता है उसका कॉमन डिफरेंस आपस में बराबर, वही हम बराबर कर दिए। तब देखिए हमें A का मान फाइंड आउट करना है, तो A और A को एक साथ कर लेते हैं और बाकी को एक साथ। तो देखिए A और इधर से ये माइनस है, इधर आवेंगे तब प्लस A बराबर, A माइनस है उधर जाएगा तब प्लस A, और इधर पहले से क्या है? B है। अर्थात A देखिएगा A और A 2A हो गया। क्या हो गया? 2A बराबर A प्लस B, तो A प्लस B, अर्थात A इक्वल टू हो गया A प्लस B और बाई कितना? 2। देखिए यही ना बोले थे, इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, अर्थात A समानांतर माध्य बराबर होता है A प्लस B बाई 2। ठीक, जहां A और B क्या है? समानांतर श्रेणी का दो पद है। जब बीचले पद को निकालेंगे तो ये समानांतर माध्य, इसी को बोलते हैं समानांतर माध्य। यदि अगर समानांतर माध्य का फॉर्मूला आपको याद न रहे तो आप इस तरीक़ा से D निकाल के भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम समानांतर माध्य ही टॉपिक लेकर आए हैं तो ये रट जाना है कि समानांतर माध्य बराबर A प्लस B बाई 2 होता है। क्लियर? A प्लस B बाई 2 कैसे निकालें? कॉमन डिफरेंस से निकालें। ठीक, इस पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम एग्जाम्पल एक लेते हैं समानांतर माध्य का, जिसे हम एक्सरसाइज जब बना रहे थे तो एक क्वेश्चन मिला था NCERT 5.2 का ही, थर्ड का फर्स्ट था। उसमें था डब्बा, खाली डब्बों को भरना था, रिक्त स्थान को। तो उसमें देखिए क्वेश्चन था 2 डब्बा 26।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने समानांतर माध्य का यूज नहीं किए थे, हम डायरेक्ट इसको ए निकाले थे, डी निकाले थे और T2 का मान निकाल लिए। लेकिन जब समानांतर माध्य पढ़े तो हम इसको समानांतर माध्य से निकालते हैं और देखिए कितना फास्ट आंसर आता है। तो देखिए क्वेश्चन है 2, डब्बा, 26। तो इसका जब निकालते हैं तो देखिए, जब इसको निकालते हैं तो हल, देखिए क्या चीज़, हल, मार्कर नहीं चल रहा है जी। चलिए तो हल देखते हैं इसका। तो हल में देखिए क्या है, 2, डब्बा, 26, अर्थात डब्बा का मान ज्ञात करना। तो हम मान लेते हैं कि बीच में है, तो समानांतर माध्य AM, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन बराबर जानते हैं कि होता है A + B/2, जहां A बराबर 2 और B बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, 26, और AM जो अर्थमेटिक मीन है इसको बराबर क्या, डब्बा, जो डब्बा का मान ज्ञात करना है। तो बस आराम से अर्थमेटिक मीन पढ़ लिए तो हम जानते हैं कि AM अर्थमेटिक मीन अर्थात समानांतर माध्य बराबर होता है A + B/2। क्लियर। तो A + B/2, तो A हमारा 2 प्लस B 26/2 अर्थात 28/2, कितना, 28/2 अर्थात 14 28, 14, कितना रहा, 14, अर्थात AM बराबर हम डब्बा माने थे, अर्थात डब्बा की जगह पर अब क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो देखिए समानांतर माध्य जब पढ़ें तो हम कितना आसानी से डब्बा का मान निकाल लिए, और जब समानांतर माध्य से नहीं निकालते हैं तो देखिएगा पिछले वीडियो में जाकर हम इसका A निकाले थे, फिर D निकाले थे, फिर T2 का मान निकाले थे। क्लियर। तो इसीलिए समानांतर माध्य को यूज करने के लिए ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम देगा। क्लियर। अब देखिए कुछ 2-3 पॉइंट है जो याद रखना है, NCERT में नहीं है, लेकिन 1-2 प्रकाशन के बुक और देखे हैं तो उसमें इस टाइप की क्वेश्चन मिली थी, तो इसीलिए हम एक क्वेश्चन पर भी चर्चा करते हैं। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देती है कि AP के 3 पदों का जोड़ इतना है तथा गुणनफल इतना है, तो AP के तीनों पद ज्ञात कीजिए। या कभी कभी बोल देता है कि AP के 4 पदों का जोड़ 42 या कुछ ... और AP का 4 पदों का गुणनफल इतना है तो AP ज्ञात करें, या 5 पदों का, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, अज्ञात टर्म, जैसे AP के 3 टर्म कैसे लिखेंगे, T1 T2 T3 ये तो पद हम सब लिख चुके हैं, लेकिन AP के अज्ञात 3 टर्म हम कैसे लिखेंगे, कौन कौन टर्म को हम AP के 3 संख्या मान सकते हैं, या 4 संख्या मान सकते हैं, या 5 संख्या मान सकते हैं। तो 8 टाइप की क्वेश्चन हम अभी देखते हैं। क्लियर। तो देखिए यदि हम बोले कि AP के समानांतर श्रेणी के 3 संख्या लिखिए, तो समानांतर श्रेणी के 3 संख्या A - D, A और A + D होगा। जैसा कि देखिए मैंने समझाते हैं कि समानांतर श्रेणी के जब 3 संख्या बोले, क्या बोले कि समानांतर श्रेणी के 3 संख्या लिखे, तो 3 संख्या में आप लिखिएगा, 3 संख्या बोले तो 3 संख्या लिखिएगा, पहला संख्या लिख दीजिएगा A - D। क्लियर। दूसरा संख्या A और तीसरा संख्या A + D। तो आप पूछ सकते हैं कि सर यही क्यों लिख सकते हैं, हम दूसरा क्यों नहीं लिख सकते 3 संख्या। तो देखिए इसको हम सेट किए हैं क्योंकि AP के 3 संख्या लिखने से पहले ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि वो टर्म के सार्वंतर बराबर होना चाहिए। तो जब हम ऐसे लिखते हैं 3 टर्म तो इसका सार्वंतर बराबर हो जाता है, क्योंकि इसका D निकालिए तो देखिए A - A + D हो जाएगा, तो हमारा D बचेगा। इसका निकालिए तो A + D में माइनस से जाएगा तो -A से कैंसिल, D बच जाएगा। जिसे देखिए हम बता देते हैं, कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे तो T1 T2 T3, तो T2 - T1 करते हैं, तो T2 हमारा कितना A - T1 हमारा A - D, अर्थात A - + D, तो A से A कैंसिल, D आ गया। अगर इसका भी D निकालें तो T3 - T2, और T3 हमारा है A + D और T2 हमारा है -A हो जाएगा, तो A से A कैंसिल, D आ गया, दोनों के इक्वल आ रहा। इसीलिए हम AP के जब 3 संख्या लिखे कहे तो हमें लिखना A - D, A + D। अब देखिए जब AP के 3 संख्या बोल रहा, तो अगर AP के बोले 4 संख्या, कितना बोले 4, तो देखिए AP के जब 4 संख्या बोलेगा तो देखिए हम ऊपर में स्क्रीन में भी शो कर रहे हैं कि जब 4 संख्या बोले तो लिखना है A - 3D, A - D, A + D,
कॉमा ए प्लस 3d। क्लियर। जैसे देखिए 4 संख्या बोले, एपी की कितने संख्या, 4 संख्या, तो 4 संख्या बोले तो लिखना है ए माइनस 3d कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 3d। क्लियर। जब इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम सबके है तब हम इस टाइप से लिख सकते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, मैंने अभी एगो चेक करके बताया, ठीक इसी प्रकार इसको भी चेक कीजिएगा, कॉमन डिफरेंस बराबर है क्योंकि मैं सेट करके लिखा हूं। अब देखिएगा इसी प्रकार एपी के 5 पद भी पूछ सकते हैं। तो जब समानांतर श्रेणी एपी के 5 पद पूछे कि एपी के क्या होगा, तो 5 पद में लिखना है। ठीक, जब 5 पद पूछे, 5 पद पूछे कि संख्या के 5 पद, देखिए बार बार च लिखा था क्योंकि च मेरा नाम है चंदन। देखिए तो 5 संख्या का पद पूछे एपी में कि 5 संख्या का पद बताइए, तो 5 संख्या में लिखना है ए माइनस 2d कॉमा ए, देखिए स्क्रीन पर भी ए माइनस 2d कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d। देखिए 1 2 3 4 5, जब 5 पद पूछे तो ऐसा लिखेंगे। क्लियर। तो अब कहिएगा कि ए यूज कहाँ होगा, तो इसके यूज पर मैं अभी एक क्वेश्चन लाता हूँ एग्जाम्पल के तहत और उसे बनाता हूँ, और वो क्वेश्चन आपको मिलेगी और एकदम सेम रहेगा, कभी 3 संख्या पर दे देगा, कभी 4 संख्या और कभी 5 संख्या पर। तो मैं कोई एक पे बता देते हैं एग्जाम्पल। क्लियर। चलिए हाँ, तो देखिए हम एग्जाम्पल में क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा कि किसी समानांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल -3 है तथा उनका गुणनफल 8 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बोले थे ना कि 3 संख्या बोल सकता है, 4 संख्या और 5 संख्या। तो एक क्वेश्चन है 3 संख्या कि किसी समानांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल -3। तो सबसे पहले हम हल में ये देखेंगे कि वो 3 संख्या कौन कौन होता है एपी के। क्लियर। तो हल में सबसे पहले ये देखेंगे कि एपी के 3 संख्या समानांतर श्रेणी के 3 संख्याएं। तो वो 3 संख्या होती है, हम बोले हैं ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, यही 3 संख्या है। क्लियर। तो ये 3 संख्याओं का योगफल है -3 और गुणनफल है 8, तो संख्या ये तीनों संख्या बताइए। तो आराम से बोले हैं कि एकदम टेंशन फ्री करके बनाना है कि प्रश्न से चलेंगे। बोले थे ना कि 3 संख्या 4 संख्या वाला आएगा, तो ये 3 संख्या वाला, तो प्रश्न से चलेंगे। तो हमारा ए माइनस डी बोल रहा कि तीनों संख्याओं का योगफल -3, तो तीनों संख्या जोड़ देंगे तो ए माइनस डी प्लस, दूसरा संख्या ये था प्लस, तीसरा संख्या ए प्लस डी, तीनों संख्या को जोड़ दी और इसका योगफल है -3। अब देखिए हल कर देते हैं तो होगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर -3। देखिएगा डी से डी कैंसिल, ए 3 है तो 3a इक्वल टू हो गया -3, अर्थात a इक्वल टू हो गया -3/3 बराबर -1, अर्थात a का मान आ गया -1। अब हमें देखिएगा a का मान -1। अब हमें देखिएगा कि हमें d भी रहेगा तब ना संख्या ज्ञात होगा, तो d को ज्ञात करने के लिए फिर आगे क्वेश्चन बोला है तथा उनका गुणनफल 8 है। तो पुनः प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्न से बोला गुणनफल अर्थात संख्या यही है, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर 8। क्लियर। अब देखिए हम a का मान अभी निकाले -1 रख देंगे, तो -1 माइनस डी इंटू -1 इंटू -1 प्लस डी इक्वल टू कितना 8। अब देखिएगा ये माइनस है। क्लियर। तो जब हम माइनस क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे या सभी को गुना कर देते हैं। तो देखिए ये -1 को इधर कर लेते हैं और ये हो जाएगा d -1
और ये क्या है -1 माइनस डी, ये है ना, और ये बराबर कितना है 8। तो देखिएगा अगर हम इसको पहले गुना करें तो देखिए -1, ये डी को -1 से गुना करेंगे, या सिंपल क्या करते हैं कि ये माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। क्लियर? तो देखिए -1 पहले से, और ये माइनस को हम जब कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस गुना में माइनस, क्या हो जाएगा देखिएगा ये डी -1, और ये माइनस जब बाहर होगा तो ये हो जाएगा डी +1। क्लियर? अर्थात देखिएगा बराबर कितना 8। अब देखिएगा ये माइनस +1, तो एक कहानी क्या हो गया कैंसिल, माइनस गुने माइनस प्लस, इसको 1 लिख देंगे इंटू, ये देखिए डी -1 इंटू डी +1 बराबर लिख देंगे डी स्क्वायर -1 स्क्वायर बराबर 8। क्लियर? क्योंकि हम जानते हैं कि होता है a + b इंटू a - b बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए हम इस पे रख दिए d, a के जगह पर d, b के जगह पर -1, तो d तो a - b इंटू a + b पर a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिएगा, क्लियर? अब देखिएगा a बराबर 8 है, तो देखिएगा कि d स्क्वायर -1 के स्क्वायर बराबर 8, तो डी स्क्वायर बराबर है माइनस उधर जाएगा तो 8 माइनस +1, अर्थात डी स्क्वायर बराबर 9। अर्थात डी बराबर करें तो √ओवर चढ़ जाएगा 9, अर्थात डी का मान निकालें तो +-3, क्योंकि डी 9 का वर्गमूल 3। अब देखिए अब संख्या आराम से निकल जाएगा। एक बार क्या करना है कि आप +3 रख के निकाल लीजिए संख्या, और एक बार -3 रख के। तो हम जानते हैं कि d बराबर, ये अभी रखते हैं d बराबर -3 लेने पर। क्लियर? और a बराबर तो -1 लाइवे किए। क्लियर? तो देखिए कि संख्या हमारा a - d, संख्या क्या है, संख्याएं हैं a - d, a + d। तो देखिए a के जगह पर रखेंगे -1, माइनस d के जगह पर -3 तो -3, कॉमा a के जगह पर -1, कॉमा a के जगह पर -1 प्लस d के जगह पर -3। क्लियर? तो देखिएगा a -1 माइनस +3, कॉमा ये देखिएगा -1, ये देखिएगा -1 +-3। अब देखिए हमारा निकल गया 3 में से 1 गया 2, कॉमा -1, कॉमा -4। देखिए -3 -1 -4, तो देखिए 2 -1 -4 ये एपी में है, क्योंकि जब निकालेंगे तो -3 हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। एक कब निकाले, जब -3 रख के लाएं तब। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप -3 के जगह पे आप +3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि d के जगह पे आपके + दोनों आया है। तो हम d के जगह पे +3 रखते हैं, और a तो -1 ही रहेगा सेम। तो जब संख्या निकालेंगे तब हमारा हो जाएगा संख्याएं हो जाएगा a - d, a + d। तो देखिए जब रखेंगे तो a की जगह पर -1 माइनस d की जगह पर 3, कॉमा a की जगह पर -1, कॉमा d के a, फिर तीसरा a है तो -1 अब प्लस d की जगह पर 3। तो देखिए माइनस ये हो जाएगा -4, -3 -1 -4, ये -1 और ये हो जाएगा 2। क्लियर? तो देखिए ए भी एक एपी बन गया, अर्थात हमारा 2 गो आ जाएगा इस प्रकार से 3 संख्याएं। कौन कौन? पहला आ जाएगा, अब देखिए क्वेश्चन से जब चलिएगा तब पूरा के जोड़िए आ जाएगा -3। देखिए -4 और -1, -5 में से 3 गया -3, गुना कीजिए तो 4 दूनी 8 और माइनस प्लस 18। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। और ये तो 3 संख्या वाला था, 4 संख्या वाला भी आते हैं, 5 संख्या वाले, तो सब सेम ही बनेगा। तो हम सबको नहीं देते एग्जाम्पल, इतना से आप समझ जाइए। और मैंने अर्थमेटिक मीन, समानांतर माध्य किसे कहते हैं ये समझाएं, एग्जाम्पल दिए। तो आप ये लेक्चर अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चन गेस में देखिए, बुक में देखिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, क्वेश्चन बैंक देखिए,
जहां से क्वेश्चन मिले आप ऐसा इस प्रकार का मिले ऐसे बना दीजिएगा। ठीक, थैंक्स ऑल ऑफ यू।